हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसके अध्याय 9 को। अब मैं यहां पर बैकग्राउंड बताऊं कि ये जो कुरिन्थियों की कलीसिया थी सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई और बहुत ही ज्यादा यहां पर विवाद हो रहे थे, बहुत चीजों को लेकर बड़े सवाल थे, बड़ी यहां पर कंफ्यूजन थी। सो उन सारी कंफ्यूजन को, उस सारे सवालों का जवाब देने के लिए संत पौलुस ने ये सारी पत्रियां लिखी। इस सारी पत्री में संत पौलुस बात करते हैं विवाह के विषय में कि ये सब कैसे होना चाहिए, मूर्तियों को खाना, मूर्तियों के ऊपर चढ़ाया हुआ जो खाना होता है यानी प्रसाद वगैरह, उसे खाने के विषय में कैसे होना चाहिए। संत पौलुस यहां पर बात करते हैं प्रभु भोज के बारे में यानी होली कम्युनियन के बारे में, और भी बहुत कुछ यहां इस कलीसिया को बताया। इनफैक्ट रेजरेक्शन, प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के विषय में भी। और इसी चीज में, इन सब में से एक चैप्टर आता है 9, और चैप्टर 9 में यहां पर बात हुई है कलीसिया की मिशनरीज को, पास्टर्स को सपोर्ट करने को लेकर। संत पौलुस इस विषय में क्या कहते हैं, क्योंकि लोगों के सवाल थे इस चीज को लेकर भी, और आज भी बहुत से लोगों के सवाल है, मुझे पता है, इस चीज को लेकर कि क्या कलीसिया को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितना सपोर्ट करना चाहिए और कैसे सपोर्ट करना चाहिए, क्या हमें मददगारों की मदद करनी चाहिए या चर्च में पैसा देना चाहिए या किसी और को कैसे सपोर्ट करें। ये बहुत सारे सवाल है जो हमें कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आज के बाद ये सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी अगर आप ध्यान से, आराम से और बाइबल को साथ लेकर इस वीडियो को देखते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, संत पौलुस सबसे पहले बात करते हैं अधिकार की, राइट्स की, कि कलीसिया का हमें सपोर्ट करना, कलीसिया का पास्टर्स को या जो भी उनके आत्मिक अगुए हैं उन्हें सपोर्ट करना, ये कलीसिया के अगुओं का अधिकार है। उनका अधिकार है कि तुम लोग उन्हें सपोर्ट करो। कैसे? इन सारे वचनों में हम पढ़ते हैं वचन 1 में कि क्या मैं स्वतंत्र नहीं, क्या हम आजाद नहीं है, या हम गुलाम है कि हमें ऐसी ही जिंदगी जीनी है, क्या मैं प्रेरित नहीं, क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा, क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं हो। ओके, ध्यान दीजिए कि संत पौलुस कैसे ध्यान से, बहुत ही ध्यान रखकर सारे शब्दों को लिख रहे हैं कि तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए। उसने नहीं कहा कि तुम मेरे बनाए हुए हो, तुम प्रभु में। मतलब उसके कहने का कि ये जो कुरिन्थिया की कलीसिया थी, यहां पर सबसे पहले वचन लेकर, सबसे पहले प्रभु यीशु का सुसमाचार लेकर संत पौलुस ही आए थे, बाकी पौलुस नहीं। बाकी सारे बाद में आए, वहां पर प्रचार करने लगे, शिक्षा देने लगे, बाकी प्रीचर वहां पर खड़े हुए, लेकिन सबसे पहले यहां पर कलीसिया को स्थापित करने वाले, प्रभु यीशु का सुसमाचार लेकर आने वाले संत पौलुस ही थे। तो इसलिए वो कहता है कि तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए, कि मतलब प्रभु यीशु के वचन को मैंने तुम्हारे तक पहुंचाया है। तुम्हें अगर प्रभु यीशु के बारे में पता चला है तो वो मेरे कारण ही था। फिर आगे लिखा है कि यदि मैं दूसरों के लिए प्रेरित नहीं हूं तो भी तुम्हारे लिए हूं, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। प्रेरिताई पर तुम छाप हो, क्योंकि तुमने मेरे सुसमाचार को सुनकर, जो मैंने तुम्हें सिखाया था, बताया था प्रभु यीशु का, उसे सुनकर तुमने अपनी जिंदगी को बदला और तुमने प्रभु यीशु मसीह को जाना। इस कारण तुम जो जितने भी बचाए गए हो, तुम मेरी इस अपोस्टलशिप के ऊपर एक छाप हो, मोहर हो। हम वचन 4 को पढ़ते हैं। 4 में फिर वो कहता है कि क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं है? तुम खाते पीते हो, बाकी प्रेरित खाते पीते हैं, तुम लोग कमाते हो और उसमें से अपने बच्चों को देते हो, आप पूरे मतलब खाना पीना कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो वो कहता है कि क्या हमें खाने का अधिकार नहीं है, या हम भूखे बैठे रहें, हम उम्मीद लगाकर बैठे कि कौन कब हमारे पास आए, हमें खाना दे और हम खाएं। वो कह रहा है कि हमारा अधिकार है। वो कहता है कि हमें क्या खाने का अधिकार नहीं है? क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीह बहन के साथ शादी विवाह करके उसे लिए फिरें, कि हमें शादी का अधिकार नहीं कि हम भी शादी करें और अपनी जो शादी की जो पारिवारिक की जरूरतें हैं उन्हें पूरा करें। फिर वो आगे कहते हैं जैसे अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं, कि जैसे बाकी जो प्रभु के दास हैं, जो बाकी प्रेरित हैं, अपोस्टल्स हैं, जैसे उन्होंने भी किया है। तो इससे हमें एक चीज तो ये क्लियर हो रही है कि प्रभु यीशु के जो बाकी चेले थे उनकी भी शादियां हुई थी। यस, ये वचन क्लियर कर रहा है कि जैसे अन्य प्रेरित, यानी जो बाकी प्रेरित हैं, और प्रभु के भाई। प्रभु यीशु के भाई कौन थे मिनिस्ट्री में? एक था याकूब, प्रभु यीशु का भाई, और एक था यहूदा, जिसने पत्री लिखी है नए नियम की। तो ये दोनों प्रभु यीशु के भाई थे और ये दोनों भी शादीशुदा थे। तो अगर कोई कहे कि अगर किसी ने शादी कर ली तो वो प्रभु की सेवा नहीं करता, तो वो झूठ है, क्योंकि प्रभु यीशु के चेले भी शादीशुदा थे। फिर आगे वो बात करता है कैफा की। कैफा कौन था? पतरस की बात हुई है, सिफस। तो पतरस भी शादीशुदा था। तो ये सारे क्या परमेश्वर के अपोस्टल नहीं थे, प्रेरित नहीं थे? क्या उन्होंने सेवकाई नहीं करी? बिल्कुल करी, सब कुछ किया। सो वो कह रहा है कि जैसे उन्हें अधिकार है कि वो शादी किए हैं, उनकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, तो क्या हमें भी अधिकार नहीं है कि हम भी शादी करें? हमें खाने पीने का अधिकार नहीं है? तो वो कहता है कि यस, खाने पीने का, पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने का, जरूरतों को, जो सारी जो हमारी जरूरतें हैं उन्हें पाने का हमें भी अधिकार है। सो वो कह रहा है कि
आपका हमें सपोर्ट करना ये हमारा अधिकार है और ये होना चाहिए। वचन 6 में फिर वो कहता है, यहां केवल मुझे और बरनबास को ही अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़ दें। वो कह रहा है कि बरनबास जो संत पौलुस के साथ मिनिस्ट्री कर रहा था, वो कह रहा है कि यह हमें अधिकार, हमारा राइट नहीं है कि हम भी कमाई करना छोड़ दें। देखिए, वो कह रहा है सिंपली मतलब ये कि वो कमाई कर रहे थे, साथ में मिनिस्ट्री को चला रहे थे। वो कह रहा है कि क्या हमें भी अधिकार नहीं कि हम भी अपने काम छोड़कर पूरी तरह से मिनिस्ट्री में आ जाएं, पूरी तरह से परमेश्वर के काम को करें? बोले भी हमें भी अधिकार है। सो यस, कलीसिया का अपने अगुओं को या जिनसे वो सीखते हैं उन्हें सपोर्ट करना अगुओं का अधिकार है कि उन्हें सपोर्ट किया जाए। फिर दूसरी बात है, संत पौलुस कहते हैं कि ये कोई अचंभे की बात नहीं कि आपको ये कैसे हो सकता है। संत पौलुस कहते हैं कि ये एक नॉर्मल चीज है, ये स्वाभाविक है, ये कोई ऐसी बात नहीं जो बड़ी अजीब है और आप कहें कि हाँ ये कैसे हो सकता है। संत पौलुस कह रहे हैं कि ये एक नॉर्मल चीज है और इस चीज को वो प्रूव करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स देकर, कुछ संसारिक एग्जाम्पल्स देते हुए। वो कहते हैं वचन 7 में, कौन कभी अपनी गिराज से खाकर सिपाही का काम करता है, कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता, और कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता। तो ये 3 चीजों की संत पौलुस यहां पर एग्जाम्पल दे रहे हैं, सिपाही की, किसान की और एक चरवाहे की। कि कौन सा सिपाही है मुझे बताओ कि जो सर्विस कर रहा है बॉर्डर के ऊपर और वो अपने घर वालों को फोन करके कहे कि हे मुझे खाना देकर जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे पैसा भेजो। कोई सिपाही ऐसा नहीं करता है। जहां वो काम कर रहा है उसकी जरूरतें वहीं से ही पूरी होती हैं, उसे खाना भी वहीं से मिलता है, उसे पहनने के लिए भी वहीं से मिलता है, उसकी सारी जरूरतें जो उसके घर की भी जरूरतें हैं वो भी उसकी जॉब से ही पूरी होती हैं। फिर वो कहता है कि किसान जो किसानी करता है वो उसके फलों से ही खाता है। जो चरवाहा भेड़ों बकरियों को चराता है उसे अधिकार है कि वो अपनी भेड़ों बकरियों का दूध भी पिए। आगे सुनिए, मैं आप इस बात को और थोड़ा अपने मॉडर्न तरीके में से क्लैरिफाई करता हूं ताकि हम इसे और अच्छी तरह से समझ जाएं कि ये जो चीज है ये नॉर्मल है। हर वो कंपनी जो आपको चीजें प्रोवाइड कर रही हैं, वो कंपनी काम कर रही है और उनके काम के बदले आप उसे पैसे देते हो और वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास मोबाइल है, आपके पास एलसीडी है, आपके पास टेलीविजन है, आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास लैपटॉप है। कौन सी कंपनी है? अलग अलग कंपनीज हो सकती हैं और इन कंपनीज के लोग काम कर रहे हैं, इन कंपनीज में ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। सो वो लोग आपको कुछ प्रोडक्ट देते हैं और उसके बदले में आप उन्हें पैसे देते हो, तो उनकी जरूरतें पूरी हो रही हैं। वो कंपनी में काम करने वाले क्या अपने जेब से खा रहे हैं? नहीं, आप लोग उन्हें पे कर रहे हो, वो खा रहे हैं। फिर ओके, दूध बेचने वाला आपके घर में आता है या आप दुकान से जाकर, डेयरी से जाकर दूध लेकर आते हो, तो क्या वो दूध बेचने वाला अपनी पॉकेट से खा रहा है? नहीं, वो आपको दूध बेच रहा है और आप बदले में उन्हें पैसे दे रहे हो। सो ये एक नॉर्मल चीज है, स्वाभाविक चीज है। ओके, सो कोई कहेगा कि देखो ये तो संसारिक बातें हैं, संसारिक रीति से आप कैसे बात कर सकते हो? संत पौलुस कहते हैं कि ओके, अगर आपको लगता है कि ये संसारिक बातें हैं, मैं आत्मिक रीति से आपको बताता हूं। आगे वो कहते हैं कि ये कमांडेड है, तो ये हमारा अधिकार है, पौलुस कहते हैं। दूसरी बात वो कहते हैं कि ये एक नॉर्मल चीज है। तीसरी बात कहते हैं कि ये आत्मिक है, ये कमांडेड है। वचनों में कहां पर लिखा है? वचन 8 और 9 में जब हम पढ़ते हैं कि क्या मैं ये बातें मनुष्य की रीति से कह रहा हूं कि ओके इंसानों के उदाहरण देकर कह रहा हूं कि ओके आपने इंसानों की उदाहरण दे दी? कह रहा है कि नहीं। आगे पढ़ो, क्या व्यवस्था भी यही नहीं सिखाती है? क्या परमेश्वर का वचन भी यही नहीं सिखाता है? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि दावते समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना, कि बैल जो आपके खेत में काम कर रहा है उसका मुंह मत बांधना कि वो ऐसे ही काम करता जाए, उसके मुंह को खुला छोड़ो ताकि वो जो आपके बैल में काम कर रहा है वो आपके खेत में से खाए भी। जहां पर वो काम कर रहा है वहीं से ही उसके खाने का इंतजाम भी होना चाहिए। फिर वचन आगे वो कहता है, क्या परमेश्वर को बैलों ही की चिंता है? वाह, वो कह रहा है कि क्या परमेश्वर को सिर्फ इन जानवरों की चिंता है या सिर्फ वो जानवरों के विषय में ही बात कर रहा था? संत पौलुस कहते हैं कि नहीं, उसे जानवरों से ज्यादा हमारी भी चिंता है। वो कहते हैं कि या विशेष करके हमारे लिए कहता है? वो कहते हैं कि हां, हमारे लिए ही लिखा गया है, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा में दावनी करे। तो वो कह रहे हैं कि ये हमारा अधिकार है, ये परमेश्वर के द्वारा एक रचा गया सिस्टम है कि जो लोग परमेश्वर के लिए काम करते हैं वो उसके लोगों में से, अपनी सेवकाई में से ही खाएं। इस चीज को हम और आगे क्लियर होते वचनों में देखेंगे। फिर ये चीज ओके, पहले बात है कि अधिकार है, संत पौलुस कहते हैं। दूसरी बात कहते हैं कि ये नॉर्मल चीज है, सिर्फ संसारिक नहीं आत्मिक भी है, क्योंकि परमेश्वर ने ये कमांड दी है। तीसरी बात कमांडेड है।